बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरबी डायरी आरबी स्टूडियो से। और दोस्तों, थोड़ा सा टाइम मुझे इस वीडियो में लग गया बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था। ये जो मेरी शेव बढ़ी हुई है, तो मैं एक सोप सीरियल कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये कंटिन्यूटी है, तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो ऐसी है कि हम लोग बहुत कम सोचते हैं इस हवाले से कि कभी आपने इस चीज़ का ख्याल किया कि हमने अपने माँ बाप की कितनी खिदमत की। मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों से मुखातिब हूँ, उन बहनों से जो छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें, उनसे मुखातिब हूँ, या उन बच्चों से जो शादीशुदा हो चुके हैं, उन बच्चों से जिनकी शादी हो चुकी है, उनसे मुखातिब हूँ। बात बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, ना कोई सोचने की ऐसी बात है कि बंदा सोचे कि जी बस बुज़ुर्ग हो गए, इनकी उम्र ऐसी हो गई है, ये ऐसे सोचते हैं, ये वैसे सोचते हैं, तो इनको छोड़ दें, इनको अपने हाल पे छोड़ दें। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि आपने जो माँ बाप हैं उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं। माँ की कुर्बानी है, बाप की कुर्बानी है। बाप कमा के लेके आता है, कैसे भी हालात हों, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देता है और मेहनत करता है। वही हाल आपकी अम्मी का है, आपकी मदर का है, आपकी माँ का है, आपकी अम्मा का है। वो भी जैसे भी हालात हों, भले कितनी भी तकलीफ़ हो उनको कि चल नहीं सकती, कोई काम कर नहीं सकती क्योंकि उनको वो सकत नहीं है, या उनको तकलीफ़ है बुढ़ापे के उस उम्र के उस हिस्से में है जो वो कर नहीं सकती मजबूरन, लेकिन उसके बावजूद भी औलाद के लिए करती है। मेरा खुद एक अपना तज्जिया है, और मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं। कहते हैं ना कि जब आप आँखों से देखें फिर भी एतबार ना करें, बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं, वो अपने माँ बाप को ऐसे भूल जाते हैं जैसे उनके वो माँ बाप हैं ही नहीं, जो बहुत गलत बात है कि अपने माँ बाप को आप भूल जाते हो। ऐसे भूल जाते हैं जैसे अब्बा की तो उम्र ऐसी है, अब्बा तो ऐसे कहते रहते हैं, अम्मी की उम्र ऐसी है, अम्मी ऐसे कहती रहती हैं, छोड़ दें, ये चीज़ यहाँ पे फलानी जगह पे पड़ी है, बेगम आप छोड़ दो, वो खुद ही उठा लेंगी, वो खुद उठा लेंगे वो। ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि आपकी वालदा, मेरी वालदा, मेरी माँ, आपकी माँ, जब बच्चा पेट में होता है तो कितनी तकलीफ़ से वो 9 महीने तकलीफ़ से उसकी पैदाइश होती है, उसको पैदा करती है। आपके वालिद, मेरे वालिद, वो जो आजकल जो हालात हैं कि जी, मैं बिल्कुल ओपनली बात करता हूँ कि डिलीवरी होगी तो अब आजकल जो हालात हैं वो यही होते हैं कि जी डिलीवरी होगी हॉस्पिटल में होगी, और ख़ास तौर पर सीज़र से होगी, क्योंकि तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। माज़रत के साथ मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तकलीफ़ नहीं, मैं सह नहीं सकती तकलीफ़ ना, सीज़र हो जाए जान छूटे जी,
लेकिन पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था। वो जो हमारे आबा और अजदाद के ज़माने में जो दाइयाँ होती थी डिलीवरी वो करती थी, लेकिन आजकल तो बहुत सहूलत हो गई है, तकलीफ़ें बहुत कम हो गई हैं। और जी हॉस्पिटल गई, सीज़र हुआ, बेटा या बेटी पैदा हुई। लेकिन पहले ज़माने में कैसे होता था? आजकल के भी दौर में कुछ माएँ ऐसी होती है या कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोशिश करते हैं कि जी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ताकि हमारा ख़र्चा बच जाए। लेकिन आजकल की जो नस्ल है वो उनकी कोशिश यही होती है कि जी डिलीवरी ऐसे हो जाए, सीज़र हो, जान छूटे। थोड़ी सी वजाहत इसलिए मुझे करनी पड़ी कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। बेटी ब्याह के लाए होना ये चाहिए, उस जो बेटी हम ब्याह के लेके आते हैं उसकी वालदा को, मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी वालदा को भी ये अखलाकी तौर पर और ये फ़र्ज़ होना चाहिए उस वालदा का, हमारी अम्मी का, कि अपनी बेटी को ये समझाए कि जी बेटा आप इस माँ के घर से निकली हो, तो जो दूसरी जगह पे जो आपकी सास है वो भी आपकी माँ का दर्जा रखती है, तो आप अपने दूसरी माँ के पास जा रही हो। जब असल में हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि हम ये सोचें कि जी हमारी बच्ची एक माँ के घर से गई, दूसरे माँ के घर पे शादी करके गई, रुखसत होके गई। जब हमारी ये सोच होगी तो उस बेटी की भी तरबियत यही होगी कि अपनी जो सास है उसको अपनी माँ का दर्जा देगी। जो आजकल के हालात हैं उसमें ऐसा नहीं है। वो जो हमारी बच्ची शादी करके आती है वो कहती, वो ये समझती है कि जी ये मियाँ तो मेरा है भाई, मैं इसको जैसे चाहूँ कहूँ, मेरा कहना माने, अपनी माँ का कहना नहीं माने। बिल्कुल जी, आपका राइट है, आपका हक है, क्योंकि आपकी वजह से वो आपका मियाँ बना, लेकिन वो भी किसी का बेटा है। मैंने ऐसे मैं लोगों को देखा है कि अगर वो बहू ब्याह के ले आए अपने घर में तो बहू को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि जी नहीं, जैसे हम चाह रहे हैं, यानी वो सास ससुर वो ये चाह रहे हैं कि जी जो हम जैसे कह रहे हैं आप भी वैसा करें, आप भी वैसा करें। और अपनी बेटी को ब्याह देते हैं, यानी शादी कर देते हैं दूसरी जगह पे, तो उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि उनको भी, यानी दामाद को भी और बेटी को भी अपने कंट्रोल में करें कि जी नहीं दामाद जी, आपके ऊपर जो हक है वो हमारा है, क्योंकि हमने आपको बेटी दी है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है मेरी नज़र में, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन काइंडली आप जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा। मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि जब आपकी बेटी है, समझ रहे हैं, जब आपकी बेटी है तो दूसरे की बेटी भी आपकी ही बेटी है, क्योंकि जब आप ब्याह के लेके आते हैं तो जब आपका बेटा होता है तो वो भी किसी का बेटा वो भी बेटी किसी की बेटी होती है। तो असल में हम लोगों की सोच जो है ना, वो जो समझदानी है हमारी, वो इतनी छोटी हो गई है और हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं जी जो मेरा है वो तो मेरा है, लेकिन तेरा जो है वो भी मेरा है। तो ये तेरा मेरा वाला जो चक्कर है ना, वो बहुत ख़राब है, वो जो गलत है। तो मैंने ये छोटी सी क्या बहुत बड़ी वीडियो हो गई, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊँ ताकि आप जो है वो पूरी वीडियो देख सकें। लेकिन ये मौजू ऐसा था कि इस मौजू पे जितनी भी बात की जाए वो कम है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वो जो छोटी बहनें हैं, बेटियां हैं, या जो छोटे मेरे बेटे हैं और भाई हैं, वो
اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہیے، تاکہ یہ جو گھریلو جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جو خاص طور پر ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے، وہ شاید اس بات کو اگر سمجھ جاتے ہیں تو یہ حالات ایسے نہیں ہوں گے اور ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو میری ویڈیو کو، ہاں بالکل، میں تو آخر میں یہی بولوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹس بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور آپ سے ہمیشہ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جی کائنڈلی آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور پوری دیکھیں گے تو یہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا چچا، آپ کا ماما، نانا، دادا جو ہے وہ اس کا جو واچ ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے گا اور میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو جائے گا۔ اب میں بار بار یہ اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے کہ جی ہاں جی چچا کی ویڈیو جیسی بھی ہے، اچھی ہے، بری ہے، اگر بری بھی ہے یعنی اچھی نہیں لگتی، اور لیکن کوئی ایک بات جو ہے وہ میری آپ کو اچھی لگے تو آپ بالکل اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اور کیونکہ بیل آئیکن کو جو ہے نا وہ اس بٹن کو آپ دبائیں گے تو جب سبسکرائب کرتے ہیں تو اس بٹن کو دبائیں گے تو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی، بغیر سوچے سمجھے آپ کے پاس آ جائے گی اور وہ ویڈیو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں نے آپ کا بہت قیمتی ٹائم لیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔